हेलो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं आज आपको हेल्थ केयर की बुक कक्षा 9 की उसका मैं चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करवाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, इसका अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या है, भारत में सेवा वितरण प्रणाली किस प्रकार से अपने पुराने टाइम से भारत में सेवाएं दी जाती है, स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा रखा जाता है, इसके बारे में है। देखिए आप इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बारे में ज्ञान विकसित करना। ठीक है, भारत में अस्पताल सेवा प्रणाली की जानकारी देना, अस्पताल के प्रति मूलभूत जानकारी, ठीक है, क्लिनिक, पुनर्वास और धर्मशाला का ज्ञान लेना, उसके बाद में दीर्घकालीन देखभाल और आपातकालीन सेवाओं को समझना। ठीक है, अब देखो स्वास्थ्य की देखभाल का परिचय अपन देखते हैं। देखो, स्वास्थ्य देखभाल या हेल्थ केयर लोगों को बीमार लोगों को क्या करता है, ये ठीक करने का काम करता है। जैसे किसी के चोट लग गई तो उसको ठीक करने का, और शारीरिक मेंटल क्या है, शारीरिक मानसिक हानियों से वे रोकथाम और निदान उपचार का सुधार कर और उसका इलाज करने के लिए प्रेरित करता है या उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, देखो मेंटली मतलब शारीरिक मतलब फिजिकली, और मेंटली मतलब मानसिक रोगों का बिल्कुल निदान किया जाता है इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आप देखो कि नीचे दिया गया है कि सामुदायिक में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अस्पताल और औषधालय क्या क्या है। देखो, अस्पताल है, औषधालय है, प्रयोगशाला है और स्वास्थ्य विभाग है। ठीक है, ये सब अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब आपको देखिए नीचे देखो आप, भारत में स्वास्थ्य प्रणाली क्या क्या स्वास्थ्य प्रणाली है उसके बारे में देखो। अपने भारत में मेनली दो चलती है। देखो, एक तो सार्वजनिक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह, दोनों दिए गए हैं। देखो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, जिससे अपन पीएचसी बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर आते हैं मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जैसा कि इसमें तो कम ही दे रखा है, पर मैंने आपको फिर भी एडवांस बता दिया है। अब देखिए आप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र ग्रामीणों में और प्राथमिक सेवा प्रदान करने का काम करता है, जिसमें इसमें क्या होती है, एक तो सस्ती और सुलभ और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, इसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य और जिला और विशेष या शिक्षण अस्पताल आते हैं। शिक्षण अस्पताल क्या होता है, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और मैंने जिला हॉस्पिटल बता ही दिया आपको, जिसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, आगे देखो आप, मेडिकल कॉलेज में क्या किया जाता है, जैसे शिक्षण अस्पताल होता है, इसमें मूलभूत रूप से मतलब शिक्षा भी दी जाती है और इलाज भी किया जाता है। क्या मतलब पढ़ाया भी जाता है और ट्रीटमेंट करना भी सिखाया जाता है। जैसे सर्जरी करना सिखाते हैं, दवाइयाँ देना सिखाते हैं, डायग्नोसिस करना सिखाते हैं, बीमारियों को अध्ययन करवाया जाता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का, अब ये देखो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं अपने इंडिया में चलती है, तो कौन कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलती है। देखो, अपन कर्मचारी राज्य बीमा जैसे आरजीएस वगैरह चलता है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना चलती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री इलाज किया जाता है, इलाज करने में मदद की जाती है। और अन्य एजेंसियां भी है, जैसे रेल सेवा और सार्वजनिक कंपनियां आदि है। अब देखो निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या आता है, क्लिनिक आता है, अस्पताल आता है और नर्सिंग होम आते हैं।
आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े या छोटे कस्बों में क्या होता है, नर्सिंग होम मिलते हैं, अस्पताल मिलते हैं, और गांव-गांव में या कस्बे कस्बे में क्लिनिक तो मिल ही जाते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, फर्स्ट एड किया जाता है, प्राथमिक उपचार किया जाता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखो, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो, अब अपन पढ़ेंगे भारत में पुराने टाइम से कौन कौन सी पद्धतियाँ चलती हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, जिसमें है फर्स्ट है आयुर्वेदिक। कौन सी है, फर्स्ट है आयुर्वेदिक। उसके बाद में है, उसके बाद में यूनानी, उसके बाद में कौन सी, यूनानी। उसके बाद में होम्योपैथी, और उसके बाद में नेचुरोपैथी और सिद्ध। 5 टाइप की भारत में पुराने टाइम से चली आ रही है। अब देखो आप, अब देखो इसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक में होता है ओनली जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। किससे किया जाता है, जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। और ये 300 लगभग 3000 साल पुरानी, कितने साल पुरानी है, लगभग 3000 साल पुरानी भारत में चली आ रही है। और ये WHO से अप्रूव हुआ है। कब हुआ है, 1948 के लगभग ये WHO ने अप्रूव किया था। ठीक है, WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO क्या है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका कब किया गया था, ये 7 अप्रैल, कब किया गया था ये, 7 अप्रैल 1948 में। कब किया गया था ये, 7 अप्रैल 1948 में। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है WHO की फुल फॉर्म, ये एग्जाम में आता है। WHO की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको बतानी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या किया जाता है, अपने आयुर्वेदिक में क्या किया जाता है, इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति दी जाती है। कैसे दी जाती है भाई, देखो इसमें होता है मन और आत्मा का संतुलन रखना। किस किस को संतुलन रखते हैं, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखते हैं इसमें। और बीमार कब पड़ता है इसमें, जब मन और आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता है तब लोग बीमार होते हैं। इसमें ये बताया गया है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनानी। यूनानी में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में। देखो यूनानी, ये लगभग कितने साल पुरानी है, ये लगभग है 460 ईसा पूर्व। और इसका कौन है, हिप्पोक्रेट्स, इसका जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। जैसे आयुर्वेदिक का जनक कौन है, आयुर्वेदिक का जनक कौन है, महर्षि चरक। कौन है, महर्षि चरक। आयुर्वेदिक का जनक कौन है, महर्षि चरक। और वैसे ही सर्जरी का जनक किसे कहते हैं, महर्षि सुश्रुत को। कौन है, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, वैसे इसका जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स, चिकित्सा के जनक है। ठीक है, अब देखो इसमें किस 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 की वजह से होता है। देखो तत्व और टेम्पोमेंट, हास्य और अंग, न्यूमा, वाइवेंट, स्पिरिट, इनकी वजह से बीमार होते हैं। ठीक है, यदि इनमें किसी में भी गड़बड़ हुई तो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये मानव के शरीर को विभिन्न तत्वों की क्षमता को संतुलन बहाल करना, मतलब संतुलन बनाए रखता है। इसमें इलाज की तुलना बीमारी की रोकथाम में काम किया जाता है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, वैसे देखो नेक्स्ट है क्या है, होम्योपैथी। ये चिकित्सा लगभग 18वीं शताब्दी में आई थी। कब आई थी, 18वीं शताब्दी में। और ये जर्मन में सेपुल हैनीमैन द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली में शरीर को ठीक करने में मदद किया जाता है। थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में क्या किया जाता है, प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है नेचुरोपैथी।
नेक्स्ट है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में देखिए आप, नेचुरोपैथी में क्या होता है, आप इसके सब नाम से ही पता लगा सकते हैं। नेचर मतलब नेचर से लिया गया। नेचुरोपैथी का मतलब होता है नेचर से लिया गया। देखो आप इसमें देखोगे तो देखो इसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक, मतलब शारीरिक तो वो शरीर से, फिजिकली, मेंटली, और नैतिक, अपनी नैतिक जो दिनचर्या हैं उनको सुधारा जाता है। और आध्यात्मिक व्यायाम, योगा वगैरह करके इसको ठीक किया जाता है बीमारी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोगों का निवारण किया जाता है, उपचार किया जाता है और पुनः उसी स्थिति में लाया जाता है, ठीक वाली स्थिति में लाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है सिद्ध। सिद्ध में क्या हुआ, ये चिकित्सा की प्रणाली प्राचीन है, मतलब बहुत पुरानी है। ये भी माना जाता है इसकी कब हुई थी शुरुआत, तीसरी से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो अपने भारत के तमिलनाडु में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। ये भी लगभग आयुर्वेद से भी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। इसमें क्या किया जाता है, कच्ची दवाइयाँ, मतलब कच्ची जो पेड़ पौधे वगैरह है उनसे लिया जाता है और कच्ची दवाई खिलाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या देखो, ये हर्बल, आपने नाम भी सुना होगा, हर्बल, धातु, खनिज, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये भारत की चिकित्सा प्रणाली है वो सारी याद हुई होगी और आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आपको बताऊं, एक और है एलोपैथी, जो कि अपन एलोपैथी में क्या करते हैं, ये अंग्रेजी दवाइयाँ होती है और ये कहाँ पे, एलोपैथी। ठीक है, ये क्या किया जाता है, इसमें अंग्रेजी दवाइयाँ होती है जो कि ये बाहर की अंग्रेजों द्वारा चलाई गई हेल्थ सिस्टम है। ठीक है, ज़्यादातर अपन अभी इसी का यूज़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है आप देखो स्वास्थ्य प्रणाली से आप क्या समझते हैं। हालांकि ये तो अभ्यास हो गए, क्वेश्चन आंसर हो गए, आप इनको पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो इनको, और आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हो। आप पूरा यूट्यूब में वीडियो मिलेगा आपको, हर चैप्टर का मिलेगा, आप पूरी तरह देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।